हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पुलकित फ्रॉम एग्ज़ाम आइडिया क्लासेस। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो आज से हम लोग एक नई रिवीजन की पूरी सीरीज़ लेके आए हैं। इस पूरी सीरीज़ में आपको ना सिर्फ पूरा रिवीजन मिलेगा, बल्कि प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस, साथ ही आपको सैम्पल पेपर्स और टॉपर्स की कॉपीज़ भी आपको शो करेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में कितना लिखना चाहिए, 2 मार्क्स में कितना लिखना चाहिए और 3 मार्क्स में कितना लिखना चाहिए। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ प्रोवाइडेड मिलेगा। तो चलिए फिर देर ना करते हुए आज से हम लोग अपनी रिवीजन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के रिवीजन बैच में। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं। This is the exam idea classes and now we are going to be start the first chapter solution. This is lecture first, class 12th, how to get 70 out of 70 exactly. तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस से। तो हमें सॉल्यूशंस के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि असल मायने में सॉल्यूशंस हम किस चीज़ों को बोलते हैं, क्या सॉल्यूशंस मैटर्स करेगा और किस तरह से हम सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। एक्चुअली सॉल्यूशंस 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशंस और एक होता है सूडो सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, सूडो का क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग 2 केसेस को देखते हैं। हमने एक बीकर को लिया, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए हमने बात कर रहे हैं, और एक हमने दूसरा बीकर लिया जिसमें सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने लिया एक सॉल्वेंट। आपको मालूम है सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिल के ही आपका पूरा सॉल्यूशन बनता है। इसमें हमने सॉल्वेंट लिया सपोज वाटर, इसमें भी हमने सॉल्वेंट लिया जो कि है वाटर। इसमें हमने सोल्यूट लिया NaCl को हमने डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने सॉल्यूशंस लिया, सोल्यूट जो लिया है वो सपोज मान लिया कि हमने सैंड लिया है, तो हम लोग सैंड को डालते हैं। सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो दोनों ही सॉल्यूशन होने चाहिए। लेकिन जो सेकंड केस है, जब आप देखोगे तो सैंड कुछ जैसे आप शेक करोगे तो डिसॉल्व तो होगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, नीचे जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड दिस सूडो सॉल्यूशन एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। जैसे कि आप अब डेफिनेशन को भी देख सकते हो, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जैसे कि यूनिफॉर्म, होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म। जैसे कि सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होने के बाद ना तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सोल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है। तो ऐसा ही सॉल्यूशंस क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म। तो सॉल्यूशन की सबसे पहली कंडीशन यही है कि वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर भी बन सकता है। बाय होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट, बता रहा है वो बेसिकली इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। वर्ड आ गया, जैसे कि हमने देखा यूनिफॉर्म का वर्ड आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं और किस तरह से हम आइडेंटिफाई इसको कर पाते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस के टाइप हैं, मेनली 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक कहलाता है आपका गैसियस सॉल्यूशन, एक आपका कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन, एक आपका कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशंस को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, हम लोगों को चेक करना है सॉल्वेंट, सोल्यूट नहीं चेक करेंगे, सॉल्वेंट को चेक करेंगे। देखिए गैसेस सॉल्यूशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इन सबके सॉल्वेंट क्या है, गैस है। ये लिक्विड सॉल्यूशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके सॉल्वेंट जो है वो बेसिकली कैसे हैं, लिक्विड है। ऐसे ही सॉलिड सॉल्यूशन नाम पड़ा क्योंकि इसका जो सॉल्वेंट है वो कैसा है, सॉलिड है। अब हम लोग इस सॉल्वेंट में, गैसेस में, सोल्यूट गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को भी कर सकते हैं, सॉलिड को भी कर सकते हैं। तो ये बोलेंगे कैसे हम लोग, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। ऐसा ही बाकी के 3 भी हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि मेनली आपके पास कोई एक एग्जाम्पल ही आएगा, जैसे कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा जैसे कि इनमें से कोई भी एक उठा के देख सकता है वो। सपोज हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया कि ये कोई एग्जाम्पल है,
बताइए किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो हमें लास्ट का देखना है, क्या है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का मतलब है ये सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस हो गया। कैम्फर कैसा है, आपको मालूम है ये कैसा होता है, सॉलिड। तो दिस इज द टाइप ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा ही बाकी के एग्जाम्पल भी हमें चेक करना है, क्योंकि मेनली इसमें से कोई एक एग्जाम्पल आता है जब भी ये पूछा जाता है। हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी की, जिन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। बड़े सिंपल तरीके से देखेंगे हम लोग और न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं वो है मास परसेंटेज, जिसको हम लोग वेट बाई वेट भी बोलते हैं। ये दो पैटर्न में निकाला जा सकता है कि W बाई W या मास परसेंट या W बाई W परसेंटेज। तो W बाई W का मतलब है वेट बाई वेट। तो हमने क्या किया, वेट मतलब मास, तो मास लिया गया, किसका लिया गया, कंपोनेंट का। किस कंपोनेंट का, जो आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, अपॉन टोटल मास है, जो भी आपने टोटल मास ले रहे हो। परसेंटेज है इसलिए क्या लगाया हमने, इनटू 100 लगाया। अब इसी की तरह हम लोग नेक्स्ट वाले में भी ले सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, V बाई वो V हो गया। तो V का मतलब हो गया वॉल्यूम, जिस कंपोनेंट का भी ले रहे हो आप, अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशंस का। परसेंटेज 100 में, तो 100 में ले लिया। मैंने बात करी थी दो पैटर्न में लेते हैं, एक तो परसेंटेज में, एक पीपीएम में। तो अगर पीपीएम में कन्वर्ट करने के लिए आया तो बस 10 की पावर आपको 6 करना है मल्टीप्लाई में, इसके अलावा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, जिसको हम लोग बात करने वाले हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, और मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले हमें जानना जरूरी है कि असल में मोल क्या है। मोल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से। हम 11th में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आ रखे हैं। मोल क्या होता है, मोल को सिंपल निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम निकालें वेट बाई मोलर मास, कि जिसका आपको मोल निकालना है उसका वेट रखिए अपॉन उसका मोलर मास रख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें मोल निकालने के लिए, जैसे कि हमसे बात किया गया कि 40 ग्राम कोई सब्सटेंस मान लेते हैं हम, NaCl है, और इसमें कैलकुलेट करना है हमें मोल कितना है। तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, N इक्वल्स टू वेट, वेट कितना हो गया इसका 40 हो गया, अपॉन मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पर इसका मोलर मास निकालेंगे। आपको मालूम है मोलर मास कैसे निकलता है, Na का एटॉमिक मास प्लस Cl का एटॉमिक मास, तो 23 इसका होता है प्लस 35.5 इसका होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देंगे वैल्यू, और ये क्या निकल के आ जाएंगे, हमारे मोल निकल के आ जाएंगे। अब सवाल है कि मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम लोग क्यों करें और कब करें। सपोज आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं, अब आपके पास ने दो सॉल्यूशंस एक साथ मिलाए, जब हमने डेफिनेशन को पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था कि हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिला सकते हैं। तो एक कंपोनेंट को आपने मिक्स किया, तो आपने मान लिया कि कोई ए नाम का कोई कंपोनेंट था, उसका मोल आपके पास है Na नाम के मोल आपने इसके अंदर डाल दिए। दूसरा कंपोनेंट भी आपने ले लिया जो मान लेते हैं हम बी टाइप का है, और उसके मोल अब क्या हो गए, Nb हो गए। तो असल में इसके अंदर जो अब मोल हैं वो Na के भी मोल हैं और Nb के भी हैं। तो हम मोल से आइडेंटिफाइड अब इस सॉल्यूशंस को नहीं कर सकते, हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि उस मोल में कंट्रीब्यूशन दोनों का है। तो दोनों के जब मोल मिक्स हो गए तो हमें किसी एक के लिए जब मोल कैलकुलेट करने हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन सॉल्यूशन में किस मोल का कितना है, तो हम लोग इसको दिखाते हैं, किस चीज से दिखाते हैं, काई से। इसको काई बोलते हैं, एक्स की तरह ही है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, किसी के भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो क्या रखो, उसके मोल ऊपर रखो। जैसे कि हमने मोल फ्रैक्शन ए के निकालने हैं, तो हमने लिखा काई ए इक्वल्स टू, वो कह रहा है उसके मोल आप ऊपर रखियो। तो ये मोल हो गया, मोल किसके निकालने हैं, हमें काई का निकालना था, तो मोल रखे हमने ए के ही। जैसे मोल कैसे निकलेगा, मोल हम निकाल के आ चुके हैं अभी, अपॉन वो कह रहा है कि अब किसके मोल रखने हैं आपको, टोटल मोल रखने हैं ऑल कंपोनेंट। तो कंपोनेंट कौन कौन से थे भाई, इसके पास ए भी था कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट था, बी कंपोनेंट भी था। तो मोल हमने दोनों रख दिए, मोल ए प्लस मोल बी। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ गया जो न्यूमेरिकल में हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
अब हमने ए और बी को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एक को हम लोग सॉल्वेंट से करते हैं और एक को सोल्यूट से करते हैं। तो जनरली अगर आपको इसको डिस्क्रिमिनेट करना है तो बी को हम सोल्यूट मान लेते हैं और हम इसको ए को सॉल्वेंट मान लेते हैं, हम लोग सॉल्वेंट को मान लेते हैं। और बाकी आप नहीं लिखना चाहते और बी से तो डायरेक्टली आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। सपोज एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने लिया मोल फ्रैक्शन, हमने मोल फ्रैक्शन बी के निकाल लेते हैं। इस बार हमने अभी ए के निकाले थे, अब बी नाम के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो जैसे फॉर्मूला क्लियर है कि उसके ही मोल ऊपर रखने हैं जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो। तो आप मोल फ्रैक्शन बी के निकाल रहे हो तो बी का ही मोल को हम ऊपर रखेंगे अपॉन टोटल मोल हम रख देंगे। तो मोल हो गया Na प्लस Nb। ये हमारे पास निकल के आ गया फॉर्मूला जो हमने मोल फ्रैक्शन को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा इसका, इसलिए फॉर्मूले को हम लोग याद करके इसको रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट मोलर। नेक्स्ट टर्म्स जो हमारे पास है वो है मोलरिटी। मोलरिटी का इस्तेमाल बहुत होने वाला है क्योंकि लास्ट तक सॉल्यूशंस में जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके मोलरिटी से या मोलरिटी से निकल के बनते हैं। हम लोग देख लेते हैं। मोलरिटी को हम बोलते हैं कैपिटल M से। तो मोलरिटी कैसे डिफाइन होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमने इसको डिनोट करना है, फॉर्मूला को याद नहीं करना है, समझना है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हमने मोल रखे, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं N से। किसके मोल हैं वो कह रहा है, किसके हैं? सोल्यूट के मोल हैं आपने। तो यहाँ सोल्यूट रखा, डिजोल्व इन, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको डिजोल्व किया गया है। किस में डिजोल्व किया गया है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर का मतलब है वॉल्यूम लिया गया है और किस में लिया गया है? इसको लीटर में। अब ये फॉर्मूले को हम लोग ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए, हम सिंप्लीफाइड करते हैं। कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं? इस मोल को हम ओपन करते हैं। तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो किसके वेट है, किसके लिए बता रहे हैं? मोल, सोल्यूट के लिए। तो वेट भी ऑब्वियसली किसका हो गया? आपका सोल्यूट का हो गया। और मोलर मास भी किसका हो गया? आपका सोल्यूट का हो गया हमारे पास। और इनटू पहले से प्रेजेंट है यहाँ पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वॉल्यूम आपका ml में आ गया तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेफिनेशन में तो लीटर है। तो हम फिर 1000 से क्या कर देंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशंस को देखते हैं अपनी। हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलरिटी। मोलरिटी इज द अनदर टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इसको हम लोग बताएंगे? मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करना है तो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इक्वल्स टू, कह रहा है कि डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ही हैं तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को तो हम फिर से दिखाते हैं n से ही। नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? वो भी सोल्यूट के ही होंगे। तो मोल आ गया किसके हैं? मोल किसके हैं हमारे पास? सोल्यूट के ही मोल है अपॉन। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कि ये किस में डिसोल्व है? ये डिसोल्व है ऑफ द सोल्वेंट। किसके अंदर डिसोल्व है? 1 किलोग्राम ऑफ द सोल्वेंट। तो ये अब वेट आएगा, किसका वेट आएगा? आपका सोल्वेंट का वेट आएगा, क्योंकि ये डिसोल्व किस में है? सोल्वेंट में। और ये भी ध्यान रखना है सोल्वेंट को किस में लेना है? हमें किलोग्राम में लेना है। हम लोग फिर से इसको फॉर्मूले को एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल के लिए। हमने चेक किया, मोल को हमने जैसे मोलरिटी में कैलकुलेट किया था वैसे मोलरिटी में भी करेंगे। ये आ गया हमारे पास वेट। किसका वेट है? ऑब्वियसली सोल्यूट का, अपॉन वेट अपॉन मोलर मास, क्योंकि एन का फॉर्मूला होता है। मोलर मास किसका मोलर मास है? सोल्यूट का मोलर मास है, इनटू किसका वेट है? वेट है किसका? सोलवेंट का वेट है। ये सोलवेंट का वेट है, ऊपर वेट जो है वो सोल्यूट का है। अगर ये किलोग्राम में है तो ये तो फॉर्मूला फिट है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ये ग्राम में आ गया तब हमें इसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में किलोग्राम दिया गया है साफ साफ। तब हम लोग सिंपल सा इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ भी हमें नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए हमने जो ये टॉपिक्स पढ़ा है, इस टॉपिक्स पे हम पहले क्वेश्चंस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, फिर प्रीवियस के क्वेश्चंस को हम लोग
वहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं। इसके पूरे रिटिन नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको पूरे रिटिन नोट्स चाहिए, चाहे वो आपके नोट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रीवियस इसके क्वेश्चंस हो या कोई सैम्पल पेपर हो, तो आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट करना है, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा चीज़ें मिलेगी। ओके, थैंक यू आज के लिए।